इस वीडियो में हम लोग BCD एडिशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोई भी दो BCD नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या रूल्स होता है एडिशन का, उसे आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर गिवन है कुछ इस प्रकार से 1001 एंड 0100। मान लीजिए ये दो BCD नंबर्स है, हमें इनका एडिशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, ये दो BCD नंबर्स को हमें जनरली बाइनरी एडिशन के अकॉर्डिंग, बाइनरी एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। तो इसे ऐड कर देते हैं इस प्रकार से। ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1 एंड 1 + 0 1, ये मिलेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो नंबर है, ये जो 4 बिट बाइनरी नंबर है, ये एक्चुअली 13 का है, ठीक। लेकिन हमने क्या कहा था BCD वाले वीडियो में कि अगर जो BCD होता है ना, वो हर एक डेसिमल नंबर के लिए लिखना होता है। जैसे 1 है तो 1 भी एक डेसिमल नंबर है, 3 भी एक डेसिमल नंबर है, ये दोनों मिलकर के भी डेसिमल नंबर बनाया है। तो 1 का भी कुछ 4 बिट बाइनरी होना चाहिए यहाँ पर, और 3 का भी 4 बिट बाइनरी होना चाहिए। वो सब मिला करके 13 का BCD बनेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि केवल 4 बिट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक इनवैलिड BCD कहलाएगा, ठीक है। अब इस BCD को वैलिड कैसे कर सकते हैं? इस BCD को वैलिड करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो रिजल्ट आया है ना, उसमें हमें ऐड करना होगा 6 को। 6 का जो बाइनरी बिट होता है, 4 बिट बाइनरी, वो होता है 0110। इसे हमें जो है ऐड करना होगा। किस में ऐड करना होगा? ऐड करना होगा जो रिजल्ट आया है उसमें, ताकि जो इनवैलिड स्टेट्स है उसको स्किप किया जा सके। 0110 इसे ऐड कर देते हैं। तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 10, 1 कैरी, एंड 1 + 1 10, 1 कैरी। ये कैरी आगे चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर एक कैरी निकल गया है, तो क्या करेंगे, इसके आगे 3 0 पैड कर देंगे ताकि ये एक 4 बिट ग्रुप बना ले। अब देखिए, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये दोनों मिला करके 13 हो गया। ये एक वैलिड BCD है, समझ गए ना। इसी प्रकार से जो है दो BCD नंबर्स का एडिशन होता है। आइए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेकर के थिंग्स को समझते हैं। मान लीजिए कि एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। 000 1 1 000 1, ओके, एंड 000 1 0 1 00, ठीक है। मान लीजिए ये दो BCD नंबर्स हैं, हमें इनका एडिशन करना है। तो सबसे पहले क्या कहे थे, आप जो है उसे बेसिक जो बाइनरी एडिशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐड कर दो। तो जो बाइनरी एडिशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐड कर दो। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 10, और 1 कैरी, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ओके, 0 0। अब देखो यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 8 डिजिट्स हमें मिल रहा है, 8 बिट्स बाइनरी का, तो 4 4 के ग्रुप में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये एक 4 का ग्रुप और ये एक 4 का ग्रुप। अब देखो, ये जो 4 बिट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये जो 4 बिट है ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो राइट वाला ये जो ग्रुप है ये इनवैलिड है, ये एक इनवैलिड BCD है, इनवैलिड BCD है। ये जो है लेफ्ट वाला जो ग्रुप है ये एक वैलिड BCD है, लेकिन राइट वाला जो ग्रुप है ये एक इनवैलिड BCD है। इसे वैलिड बनाना होगा हमें। तो इनवैलिड BCD को वैलिड बनाने के लिए क्या करते हैं, 6 ऐड कर देते हैं उस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में क्या करना होगा, 6 ऐड करना होगा। 6 ऐड करने का मतलब ये है, इसमें हमें 0 1 1 0 ऐड कर देना होगा। ऐड कर दीजिए इसके साथ, देखिए क्या आता है। ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 0 1, 0 + 1 1,
1 + 1 10 और 1 कैरी जा रहा है तो 1 + 1 10 आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पर 10 का ये जो कैरी जनरेट हो रहा है ना, ये कैरी क्या करेंगे, इस नेक्स्ट ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसके ऊपर यहाँ कैरी आएगा तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर 1 और 2 0 है, ऐसा। ठीक है, अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वैलिड बीसीडी कहलाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है 2 बीसीडी नंबर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसका जो रूल्स है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास। यहाँ पे हम लोगों ने लिख करके रखा है, ये देखिए, रूल्स फॉर बीसीडी एडिशन। एड द 2 नंबर्स यूजिंग द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। पहले तो बाइनरी एडिशन के मदद से आप दोनों नंबर्स को ऐड कर लो। फिर देखो कि अगर जो 4 बिट सम हमें मिला है, ओके, अगर वो 4 बिट सम इक्वल है, ओके, या फिर लेस देन है किससे, 9 से। जैसे यहाँ पर आप देखो जो 4 बिट सम हमें मिला था वो 13 था, इसलिए हम लोगों ने उसे इनवैलिड बीसीडी कहा। अगर वो 9 से कम है, ओके, या 9 से इक्वल है, तब वो वैलिड है। जैसे यहाँ पर देखो 2 आ रहा था, है ना, 9 से कम है, इसलिए इसे हमें वैलिड बीसीडी कह रहे थे। लेकिन ये जो है ये 13 था, इसलिए इसे इनवैलिड बीसीडी कह रहे थे, है ना। और वैलिड बनाने के लिए 6 ऐड कर रहे थे। देखो यहाँ पे, इफ अ 4 बिट सम इज इक्वल टू और लेस देन 9, इट इज अ वैलिड बीसीडी नंबर। ओके, अगर इक्वल है या फिर 9 से कम है तब वो वैलिड है, लेकिन अगर 9 से ग्रेटर है तब वो इनवैलिड है। ओके, या फिर कुछ कैरी जनरेट हो रहा है तो वो इनवैलिड है। उस केस में हम लोग करते क्या है, 6 ऐड कर देते हैं 4 बिट सम में, ताकि इनवैलिड स्टेट्स को स्किप कर सके और वापस से बीसीडी पर आ सके। ठीक है, और जो कैरी रिजल्ट में आ जाता है जब 6 ऐड करते हैं, तो जैसे यहाँ पे कैरी आया था ना, एक यहाँ पर एक कैरी आ गया था हम लोग का, है ना। इसी के बारे में है कि इफ अ कैरी रिजल्ट्स व्हेन 6 इज एडेड, 6 ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक कैरी आ रहा था हम लोग का, ऐड दिस कैरी टू द नेक्स्ट 4 बिट ग्रुप। जैसे यहाँ पर कैरी आया तो उसको नेक्स्ट 4 बिट ग्रुप में ऐड किए थे, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बस जब भी आप 2 जो बीसीडी नंबर्स गिवन है उसका जनरल बाइनरी एडिशन करें, और एडिशन का जो रिज़ल्ट आ रहा है आपको बस वो चेक करना है रिज़ल्ट को, कि क्या वो रिज़ल्ट 9 से इक्वल है या 9 से कम है। अगर इक्वल है और 9 से कम है तो ठीक है, वो बीसीडी वैलिड है। लेकिन अगर 9 से ज़्यादा है तो बीसीडी वैलिड नहीं है, उसमें 6 को ऐड करके उसको वैलिड बना।